हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है। लेकिन अगर उसके पहले आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको अभी तक इन्वेस्टिंग करना नहीं आता है या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देता हूँ। वहाँ से जाकर के पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझिए और इन्वेस्टिंग करने के तरीकों को सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लेते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसको फंड की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक से जाकर के लोन लेगी या तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर से जाकर लोन लेगी। तो जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के पास जाकर लोन लेगी तो उसका एक प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर को बोलते हैं आईपीओ। यानी कि आईपीओ में होता ये है कि वो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी, वो अपने कुछ शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगी आईपीओ के थ्रू, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट करेगी। और जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या बिग नेटवर्क इन्वेस्टर, ये सब उस आईपीओ के थ्रू उस शेयर को खरीदेंगे। और जब वो शेयर खरीद लेंगे तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, क्योंकि अब उस कंपनी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर के भी पैसे लगे हुए हैं। तो इसके थ्रू कंपनी को फंड जुटाने में मदद मिल जाती है, जिससे कि वो अपना फर्दर बिजनेस ग्रो करने में उस पैसे को खर्च करती है, या तो अपने डेब्ट चुकाने में खर्च करती है, या फिर कोई और भी अपने रेगुलर एक्टिविटी करने में। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है, जिससे कि उसके प्रॉफिट में उसका शेयर बनने लगता है। तो हमने समझ लिया आईपीओ क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ आईपीओ की बात करते हैं। तो जनरली आईपीओ 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स प्राइस ऑफरिंग और बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले फिक्स प्राइस ऑफरिंग की बात करते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ ला रही है, वो अपने शेयर प्राइस को पहले से ही तय करती है, एक फिक्स रेट पे तय करती है। मान लेते हैं कि अगर वो 50 रुपये तय करे, तो जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो 50 रुपये पे ही उस शेयर को प्राइस को खरीद सकते हैं। अगर उनको सब्सक्राइब करना है उस आईपीओ को, तो वो 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही खरीदेंगे। तो इसमें से जो प्राइस रहता है वो फिक्स रहता है। अब हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। तो इसमें जो शेयर के प्राइस जो आईपीओ के थ्रू आते हैं उसका एक प्राइस बैंड दिया जाता है। 50 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक हो सकता है, 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये तक हो सकता है। तो एक प्राइस रेंज दिया जाता है और इसी प्राइस रेंज में अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग क्वांटिटी के शेयर को अलग अलग दामों पे सब्सक्राइब करते हैं। और अंत में कंपनी ये देखती है कि कितने के रेंज पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ने आईपीओ का शेयर खरीदा है, और उसी रेट को वो डिसाइड करती है, बाकी सभी के पैसे को लौटा देती है। तो हमने फिक्स प्राइस ऑफरिंग और बुक बिल्डिंग ऑफरिंग को देख लिया। अब हम आईपीओ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि आईपीओ में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ। तो सबसे पहला एडवांटेज है इंक्रीज रिकॉग्निशन। जब कोई प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में आकर के लिस्ट होती है और वो पब्लिक हो जाती है, तो उसके शेयर के हिसाब से उसकी वैल्यू भी पता चलती रहती है। अगर शेयर उसका ऊपर जा रहा है तो वो कंपनी बहुत बड़ी रहती है, एक ट्रस्टेबल कंपनी होती है, जिसके उसका रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अगर उसकी कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उस कंपनी में इनस्टेबिलिटी है, तो एक रिकॉग्निशन मिलता है अगर वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। अब दूसरा एडवांटेज है एक्सेस टू कैपिटल। शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू आने से कंपनियों के पास फंड आता है, और वो फंड का इस्तेमाल कंपनियां अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कर सकती है, अपने लायबिलिटी को चुकाने में कर सकती है, और अपने वर्किंग को बढ़ाने में कर सकती है। तो इससे उनके पास फंड आता है। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरे एडवांटेज की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। ये इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी होता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है हमारे पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतने ज़्यादा रिस्क लो होगा हमें शेयर मार्केट में लॉस होने से, और प्रॉफिट होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब हम चौथे नंबर की बात करें तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन। क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद वो प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी हो जाती है, तो उसमें जो जितने भी फैसले होते हैं अब उस पर पब्लिक का भी कंट्रोल होने लगता है, जिसकी वजह से उस कंपनी में एक मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से उसके सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्रॉपर लिए जाते हैं, जिससे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए, हमने आईपीओ के एडवांटेज की बात कर ली, अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें वो है मोर कॉस्ट। कभी कभी ये होता है कि बहुत ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती है जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है 50 रुपये पे, लेकिन जैसे वो शेयर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट होती है उसका 50 रुपये से वैल्यू घट करके 40 रुपये हो जाता है, 30 रुपये हो जाता है, इवन या फिर उससे भी कम हो जाता है। तो इससे जो इन्वेस्टर उसमें आईपीओ में अपना आईपीओ सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं उनके पैसे लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज। अब हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है लेसर ऑटोनॉमी। इसमें होता ये है कि कंपनियां जब प्राइवेट से पब्लिक आती है तो उसमें बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक कंपनी का मालिक ना होने की वजह से उस कंपनी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं
उनमें बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद होता है और डिसीजन बहुत लेट होते हैं, जिस कारण कंपनी के ग्रोथ में लिए जाने वाले फैसले प्रभावित होते हैं। अब तीसरा डिसएडवांटेज है मोर प्रेशर। जब ये प्राइवेट कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और इनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो अपने शेयर वैल्यू को हाई बनाते हुए रखें और अपने शेयर वैल्यू का ग्रोथ अपवर्ड रखें, क्योंकि जब इनका शेयर वैल्यू डाउनवर्ड जाएगा तो इनका जो वैल्यूएशन होगा वो बहुत कम होगा और इनके कंपनी पे ट्रस्ट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इनकी कंपनी जो है वो बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए इन कंपनियों पर प्रेशर रहता है कि वो हमेशा अपने शेयर वैल्यू को हाई रखें। तो दोस्तों, हमने आईपीओ के बारे में, आईपीओ कितना टाइप्स होते हैं और आईपीओ में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज, इसके बारे में देख लिया। अब चलिए आईपीओ से जुड़े कुछ ऐसे टर्म के बारे में जान लेते हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर के आप किसी भी आईपीओ के प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें तो वो है इशूअर। इशूअर का मतलब होता है वो कंपनी जो अपने शेयर ला रही है आईपीओ के थ्रू शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं, तो दूसरा टर्म है अंडरराइटर। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाती है तो बहुत सारे मर्चेंट बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको असिस्ट करते हैं और वो ये भरोसा दिलाते हैं कि जब आपके शेयर पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होंगे तो जो आपके बचे हुए शेयर होंगे उसको हम ले लेंगे, जिसके कारण आपके पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, बिक जाएंगे आपके पूरे के पूरे शेयर। तो उनको बोलते हैं अंडरराइटर, यानी कि इस केस में मर्चेंट बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके अंडरराइटर का काम करती है। अब हम तीसरे टर्म की बात करते हैं, तो तीसरा टर्म है फिक्स प्राइस बैंड। फिक्स प्राइस बैंड में जो आईपीओ का शेयर प्राइस होता है वो फिक्स होता है। अगर वो 50 रुपये है तो आप उसको 50 रुपये पे ही खरीद सकते हैं, अगर वो 60 रुपये है तो वो आपको 60 रुपये पे ही मिलेगा। अब अगर अगले टर्म की बात करें तो वो है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड में कंपनियां एक फिक्स वैल्यू के प्राइस ना रख करके वो प्राइस बैंड रखती है। मान लेते हैं वो 50 रुपये से 55 रुपये रखती है, 60 रुपये से 65 रुपये रखती है, ऐसे करके वो प्राइस बैंड रखती है। और उसमें हम जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें से हम किसी एक प्राइस पे उस शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से अगर उस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर उसी प्राइस बैंड पे सब्सक्राइब हुए तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। अब अगले टर्म की बात करते हैं जो है अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने कुछ अमाउंट ऑफ शेयर को शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू लाती है, लेकिन इन्वेस्टर द्वारा उसके सारे के सारे आईपीओ खरीदे नहीं जाते, जिसके कारण उसके कुछ शेयर जो होते हैं वो बिना बिके ही रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अगले टर्म की बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ के थ्रू शेयर लाती है तो कुछ अमाउंट ऑफ शेयर आईपीओ के थ्रू वो लाती है। मान लेते हैं 1000 शेयर लाई, लेकिन जो इन्वेस्टर है उन्होंने अगर 2000 शेयर का डिमांड कर दिया तो वो हो गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में आ गया। अब अगले टर्म की बात करते हैं, वो है ग्रीन शो ऑप्शन। जब कोई प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू आती है तो अपने फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर लाती है और मर्चेंट बैंक उसको असिस्ट करते हैं आईपीओ को थ्रू शेयर मार्केट में आने में। लेकिन जब मर्चेंट बैंक को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर इस शेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उस शेयर की अमाउंट को बढ़ाने का उनके पास ऑप्शन होता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन शो ऑप्शन। अब अगला टर्म है फ्लिपिंग। तो जब कोई इन्वेस्टर आईपीओ के थ्रू किसी कंपनी के शेयर को लेता है और 2, 4 या 10 दिन के बाद उस कंपनी के शेयर को बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेता है तो उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। अब अगला टर्म है बुक बिल्डिंग। जब कभी कोई प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने आती है तो उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मर्चेंट बैंक काम करते हैं, जो किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर को प्राइस को डिसाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए, उसी को बोलते हैं बुक बिल्डिंग। तो दोस्तों, आज हमने आईपीओ के बारे में जाना कि आईपीओ क्या है, इससे रिलेटेड हम टर्म को समझें और डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीओ के बारे में समझें। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके तक आसानी से पहुंचते रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।